अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है आवर बॉडी के बारे में। किस चीज़ के बारे में फर्स्ट चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है हमारा आवर बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म के बारे में। आप सबको पता होगा, थर्ड क्लास में आप सब ने पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी इज़ अ यूनिक एंड वंडरफुल मशीन। इंसानी जिस्म जो है एक खूबसूरत और एक ख़ास मशीन है जिसको दुनिया में कोई इंसान नहीं बना सकता, जिसको दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बना सकता। अब जैसे जैसे आप लोगों की क्लास बढ़ती गई है, ऐसे ऐसे आप लोगों की चीज़ें बढ़ती गई हैं, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताई जा रही है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी को भी आज मैं आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ह्यूमन बॉडी के बारे में आपने देखा होगा, इंसानी जिस्म, आपके इंसानी जिस्म के कुछ पार्ट जो होते हैं वो आउटर पार्ट होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, इनर पार्ट होते हैं। आउटर का आप सबको पता होगा, आउटर पार्ट का आप सबको पता होगा, और इनर पार्ट का भी आप सबको पता होगा। आउटर पार्ट आपकी बॉडी का बाहर वाला हिस्सा होता है और इनर पार्ट आपकी बॉडी का अंदर वाला हिस्सा होता है। आपकी पूरे जिस्म में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो अंदर आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं। आपकी बॉडी के बाहर जो पार्ट होते हैं, यानी कि वो पार्ट जो किसी को नज़र आ रहे हैं, जो किसी को नहीं, सॉरी, जो सबको नज़र आ रहे हो, वो पार्ट आपकी बॉडी के आउटर पार्ट होता है। और जो पार्ट आपकी बॉडी के नज़र नहीं आते, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो इनर पार्ट कहलाते हैं। आउटर पार्ट में, आपकी बॉडी के आउटर पार्ट में आप देखते हो आइज़, नोज़, लिप्स, टीथ, टंग, एयर, हेयर, आपके हैंड, लेग्स, ये तमाम आपके पास क्या है, आउटर पार्ट हैं, आपकी बॉडी के बाहर वाले हिस्से हैं। ये आपकी बॉडी के वो हिस्से हैं जो हर इंसान देख सकता है, यानी कि वो हिस्से जो इंसानों को नज़र आते हैं, जो आप लोग भी एक दूसरे के देख सकते हो। आप अपनी क्लास में बैठे हो, आप अपनी क्लास में भी एक दूसरे के आप आइज़ भी देख सकते हो, नोज़ भी देख सकते हो, टीथ भी देख सकते हो, हेयर भी देख सकते हो, आइज़ भी इन सॉरी एयर भी देख सकते हो, हैंड भी देख सकते हो, आप एक दूसरे के लेग्स भी देख सकते हो। इसके अलावा आपकी बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जो इनर पार्ट होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के वो पार्ट जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो आपकी बॉडी के इनर पार्ट होते हैं। वो पार्ट जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो कौन से पार्ट होते हैं, इनर पार्ट होते हैं। अब वो पार्ट, आप जो पार्ट आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो आप सबको पता होगा। आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं लंग्स, लीवर, हार्ट, ब्रेन। ये तमाम आपकी बॉडी के क्या हैं, इनर पार्ट होते हैं। और ये पार्ट क्या होते हैं, हाइड होते हैं। ये वो पार्ट होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते। समझ आ गई? समझ आ गई? ये पार्ट आपकी बॉडी के वो पार्ट होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे होते। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है सेल्स। आपकी बॉडी में बेशुमार बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं। देखिए, सेल्स की फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का हर हिस्सा इज़ मेड ऑफ टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल। हमारी बॉडी का हर हिस्सा छोटे छोटे टिनी बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ होता है। ब्लॉक आप सबको पता होगा, आप सब ने देखे होंगे ब्लॉक्स। छोटे छोटे बॉक्सेस को कहते हैं ब्लॉक। वो कहता है छोटे छोटे बॉक्सेस हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, सेल्स कहते हो। हमारी बॉडी बहुत सारे लाखों की तादाद में सेल्स होते हैं जिनसे मिलकर बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको रेड ब्लड सेल्स भी दिए हुए हैं और वाइट ब्लड सेल भी दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में एक रेड ब्लड सेल होगा और एक वाइट ब्लड सेल होगा, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में लाखों की तादाद में रेड ब्लड सेल्स होंगे और लाखों की तादाद में ही वाइट ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपके पास लास्ट में दिया भी हुआ देयर आर स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ब्रेन सेल। ये तमाम आपके पास क्या है, सेल्स हैं। और ये एक या दो नहीं होते, ये लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। और हमारा पूरा जिस्म जो होता है वो बेशुमार सेल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट आपके पास है टिश्यू। टिश्यू वो कहता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्क टुगेदर मेक अ टिश्यू। सिंपल सी बात, हमारे पास टिश्यू वो होते हैं, बहुत सारे सेल्स को, काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा करके टिश्यू बनाया जाता है।
सिंपल सी एग्जांपल, काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है, टिश्यू बनाया जाता है। जैसे आपकी 4th क्लास है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके हमने क्या किया है, एक 4th क्लास बनाई है। इसी तरह से बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके हमने एक 5th क्लास बनाई है। इसी तरह से 6th क्लास, इसी तरह से 7th क्लास, इसी तरह से 8th क्लास। किसी भी क्लास में आप ऐसा नहीं देखोगे कि किसी क्लास में एक स्टूडेंट है। 6th क्लास में एक स्टूडेंट है, हम उसे नहीं कह सकते कि वो 6th क्लास है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को मिलकर हमने क्या बनाया, काफ़ी सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जब आपस में, तो एक बड़ी चीज़ बना देती हैं। इसी तरह से जब काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिले हैं तो उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यू बना दिया। और ये टिश्यू क्या करता है, मिल के, काफ़ी सारे सेल्स मिल के टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू का काम क्या होता है, टिश्यू का काम, जब बड़ी चीज़ हो जाएगी तो उसका काम भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जिस तरह से आपको यहाँ पे लास्ट में नर्व टिश्यू दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे आपके पास लंग्स दिया हुआ है, माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। अब आपको आपकी टीचर ने आपके क्वेश्चन लिखवाए होंगे, क्वेश्चन प्रिंट करवा के आप सबको दिए होंगे। उनमें से फर्स्ट 7 क्वेश्चन, पहले 7 सवाल आप लोग याद करोगे। और उन 7 सवालों में से पहले तीन सवाल क्या करोगे, आप लोग होमवर्क पे लिखोगे। समझ आ गई है, आप लोगों का होमवर्क होगा। आप पहले 3 सवाल होमवर्क पे लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आउटर पार्ट वाला होगा, आउटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास इनर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और आपके पास थर्ड क्वेश्चन आपके पास होगा सेल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क पे लिखोगे। अब मैं बता दूं कि ये लिखोगे कैसे। आप जिस शीट पे टेस्ट करते हो वो शीट लोगे और उस शीट के ऊपर नीट एंड क्लीन अपना नाम लिखोगे, अपना रोल नंबर लिखोगे, अपना सेक्शन लिखोगे। ठीक है, अपना सेक्शन लिखने के बाद नीट एंड क्लीन अपने ये तीनों क्वेश्चन नोट करोगे। और ये तीनों क्वेश्चन नोट करने के बाद ये क्वेश्चन आप सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन सर सैफ को स्कूल में जाके सबमिट करवाओगे। अब अब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे। अपने पेरेंट्स में आप अपनी मम्मा के साथ भी जा सकते हो, अपने बाबा के साथ भी जा सकते हो। इन दोनों में से किसी के साथ भी जाओगे और जाके ये क्वेश्चन, अपना ये होमवर्क सर सैफ को क्या करोगे, सबमिट करवाओगे। और ये होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अपना वो वाला होमवर्क नहीं लेके आना जो आपको छुट्टियों पे मिला था, वो वाला होमवर्क नहीं लेके आओगे। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इस पे आपको होमवर्क दिया जाएगा। और इस होमवर्क को ही आप क्या करोगे, सैटरडे वाले दिन सर सैफ को स्कूल में आके सबमिट करवा के जाओगे। और काम आपका नीट एंड क्लीन लिखा हुआ होना चाहिए।